वेलकम बैक टू यूनिमॉक्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। इंडिया के अंदर अभी 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं वो। एक है आपका राजस्थान, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। फिर आपका है एमपी, मध्य प्रदेश। फिर आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया आपका। एक मिजोरम है आपका, और एक हो गया आपका तेलंगाना। इन 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस अभी चल रहे हैं, और ये इलेक्शंस कंडक्ट किसके द्वारा कराए जाते हैं? ये कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको स्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 में, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया जो बना था हमारा, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था, ताकि हमारे देश के इंडिपेंडेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जा सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। पार्ट, किस पार्ट के अंदर? पार्ट 15 के अंदर ये हमारा मेंशन है। इसलिए ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की। और वो अभी कौन से इलेक्शंस करा रहे हैं? राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम एंड तेलंगाना के ऊपर स्टेट असेंबली के। अब मैं आपको ये बता दूं कि स्टेट असेंबली के इलेक्शन जो होते हैं वो पर्टिकुलर स्टेट्स के होते हैं, और एक जनरल इलेक्शंस होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया के होते हैं, जिसमें हम लोकसभा के लिए वोट करते हैं। आपको पता होगा अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो उनके लिए जो वोट हुए थे वो जनरल इलेक्शन के लिए हुए थे, यानी कि लोकसभा के लिए। उसकी इलेक्शन की भी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वोट कौन कर सकते हैं। वोट करने का जो अधिकार है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था, तब जब वोटिंग का अधिकार दिया गया था, वो एक लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, यानी कि लिमिटेड राइट्स दिए गए थे आपको वोट करने के लिए, कि कुछ ही लोग सिर्फ वोट कर सकते हैं। जो एजुकेटेड हैं या जिनके पास पैसा है, सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे, हर किसी को वोट करने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमने ये बदला है। हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि इंडिया के अंदर एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लेके आएंगे, यानी कि जो भी व्यक्ति, जब इंडिया आजाद हुआ था तब वोटिंग एज क्या थी हमारी, जब रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल जिसकी भी एज थी वो वोट कर सकता था, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस और आपका जेंडर, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो 21 साल का था और इंडियन था वो वोट कर सकता था। लेकिन ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में ये एज रिड्यूस कर दी गई और इसको कर दिया गया 18 इयर्स, यानी कि अभी जो भी व्यक्ति 18 साल का है वो इंडिया में वोट कर सकता है। ऑलराइट, अब हमने वोटिंग का भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि कौन इलेक्शन में हमारे इलेक्शन कंडक्ट कराता है और अभी कौन से इलेक्शन चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की, कि इस बार के इलेक्शन में कौन कौन से मुद्दे सबसे हाईलाइटेड रहे हैं। लेकिन जब हम ये मुद्दे देख रहे हैं, उसके साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, कि इस तरीके से नहीं कि कुछ भी उठाया और बोल दिया, उसका कुछ प्रूफ होगा। हम उसको प्रूफ करते हुए समझाएंगे कि किस तरीके से वे मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा अगर मैं आपको बताऊं, तो हर इलेक्शन में यह मुद्दा कॉमन रहता है, वो है एलपीजी को लेकर, यानी कि गैस सिलेंडर को लेकर। इसका जो प्राइस हाइक होता रहता है, यानी कि प्राइस इंक्रीज होता रहता है, यह बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से प्राइस हाइक होता है। अब देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक इकोनॉमिक्स समझाना चाहूंगा। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अगर किसी भी चीज की, किसी भी कॉमोडिटी की, किसी भी एक, जैसे सिलेंडर ही है मान लो एलपीजी, इसकी अगर वैल्यू, इसकी अगर हम डिमांड, एक डिमांड समझेंगे हम, ठीक है, और एक समझेंगे हम सप्लाई, ठीक है। इसके साथ हम क्या समझेंगे? प्राइस, ठीक है, इसके साथ समझेंगे प्राइस। अगर डिमांड ज्यादा है, डिमांड बढ़ रही है मार्केट में और सप्लाई उतनी नहीं है, कम है, तो क्या होगा? सॉरी, तो आपका प्राइस बढ़ जाएगा, उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा।
लेकिन अगर आपका डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तब क्या होगा, आपका प्राइस कम हो जाएगा उस चीज का। जैसे अब आप ऐसे समझिए कि आपकी गली में कोई टमाटर बेचने वाला आया है, बहुत सारे टमाटर हैं लेकिन खरीदने वाले आपकी गली में बहुत कम हैं, तो क्या होगा, वो सोचेगा कि मेरे टमाटर खराब हो जाएंगे तो इससे अच्छा मैं कम रेट में बेच दूं, तो आपका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि खरीदने वाले कम हैं लेकिन आपके पास सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब इस सिचुएशन को हम अपोजिट करके देखते हैं। सपोज कीजिए खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं लेकिन जो आपकी सप्लाई आई है टमाटर की वो बहुत कम आ रही है। जब कम होगी और खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक बोलेगा ठीक है मैं 10 रुपए के लिए लूंगा, दूसरा बोलेगा नहीं जल्दी खत्म हो जाएगी मैं उसको 11 रुपए बोल देता हूं तो 11 रुपए किलो खरीद लूंगा। इसी तरीके से प्राइस बढ़ता चला जाता है। वही यहां पे एलपीजी के केस में होता है, सिलेंडर का जब आपका रेट बढ़ता है वो सेम सिचुएशन होती है कि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो आपका प्राइस बढ़ जाता है, और अगर आपकी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो आपका प्राइस कम हो जाता है। लेकिन अभी इंडिया में क्या हो रहा है, अभी इंडिया में सप्लाई जो है बहुत कम है, डिमांड ज्यादा है, इस वजह से प्राइस क्या हो रहा है, वो ज्यादा बढ़ रहा है। अब हमारी सप्लाई कम क्यों है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो एलपीजी है ना वो नहीं आती है। हम क्या काम करते हैं, हम इंपोर्ट कराते हैं, इसको क्या कराते हैं, इंपोर्ट कराते हैं दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, जब हम इंपोर्ट कराते हैं तो बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हो जाते हैं जिसके कारण हमारा प्राइस कंट्रोल नहीं हो पाता और सप्लाई और डिमांड का जो ये इक्विलिब्रियम है हम इसको मैच नहीं कर पाते और आपका जो है एलपीजी प्राइस बढ़ता और घटता रहता है। लेकिन काफी सारे लोगों को इंडिया में एजुकेशन की कमी होने के कारण वो नहीं समझ पाते हैं कि एलपीजी का रेट कम क्यों हो रहा है और ज्यादा क्यों हो रहा है, बल्कि पॉलिटिक्स के चक्कर में वो क्या काम करते हैं, गलत फैसले लेने लगते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। तो आज हमने क्या किया, हमने डिमांड और सप्लाई के बेस पे समझा कि किस तरीके से एक एलपीजी का प्राइस कम और ज्यादा होता है। अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के दौरान आपको गैस कनेक्शन दिए गए थे, काफी सारे फ्री गैस कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जिसके कारण मार्केट में क्या हुआ, सडनली एलपीजी गैस सिलेंडर की जो डिमांड थी वो बढ़ने लगी रिफिलिंग के लिए, यानी कि गैस की डिमांड क्या हुई, गैस की डिमांड बढ़ गई और सप्लाई क्या हुई, हमारी सप्लाई हमारी लिमिटेड है, कम है। तो इसकी वजह से ओवरऑल हमने क्या देखने को मिला, ओवरऑल हमको देखने को मिला कि प्राइस जो है उज्ज्वला योजना के बाद हमें काफी प्राइस देखने को मिल रहा है कि प्राइस हमारा बढ़ रहा है। तो ये सारा का सारा इकोनॉमिकल फैक्टर है कि किस तरीके से डिमांड और सप्लाई की वजह से इक्विलिब्रियम हमारा जो है प्राइस को घटाता और बढ़ाता है। ठीक है, नाउ एक और मुद्दा है, अगले मुद्दे पे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है इलेक्ट्रिसिटी का एक और मुद्दा है, यानी कि बिजली का। चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, हर किसी को बिजली महंगाई से लेकर प्रॉब्लम है। अब अगेन हम इसी की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, एक तो बहुत तेजी से रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि जब अर्बनाइजेशन होता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है वो काफी बढ़ती है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा शहरों के अंदर एसी का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण डिमांड बढ़ती है। अगेन पिछले वाला याद करें तो अगर डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कम है तो क्या होगा, रेट प्राइस क्या होगा, हमारा प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। तो अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, उसके कारण भी हमारा क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। दूसरा, चोरी बहुत होती है। आपको पता होगा कि लोग क्या काम करते हैं, तार डाल लेंगे, कुछ भी फ्रॉड करेंगे, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से भी गवर्नमेंट को काफी लॉस होता है। ठीक है, और वो अकाउंट नहीं कर पाते कि कितनी बिजली जा रही है, कितना डिमांड है, कितना क्या है, जिसकी वजह से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ओवरऑल कॉस्टिंग में। तो जो हमारा कॉस्ट आ जाता है वो भी बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी और हमारा जो एलपीजी है ये हर इलेक्शन में काफी मेन मुद्दा रहता है, और इस बार भी
काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहने वाला है। और इसी तरीके के आपको अगर और भी कॉन्सेप्ट जानने हैं कि ठीक है हम इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन कुछ नॉलेज के साथ, ताकि हम समझ सके वो मुद्दे हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ऐसे मुद्दों को जानने के लिए यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करें और बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।